सड़क बनाई अगर पानी भर जाता था। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको, क्योंकि जितनी मैंने इतने पैसे देके उनकी। आपको मालूम है कि 2014 में चंडीगढ़ से किरण खेर जी के चुनाव में कुछ विवाद पैदा हुए थे और विवादों के बाद संघ ने बड़ी भूमिका अदा की थी। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। अभी जो सब्जेक्ट मैंने आपके पास बताया है उसी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव चंडीगढ़ से टिकट दे दी गई थी किरण खेर जी को। किरण खेर जी के टिकट के बाद भारी विरोध हुआ था और उस विरोध में चुनाव का प्रबंधन देखने के लिए देश भर से संघ के जो जिम्मेदार स्वयंसेवक हैं या अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्हीं में से एक हैं श्री राजेंद्रन जी। राजेंद्र जी जो एक तरह से केरला से ही। राजेंद्र जी नमस्कार। 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 वैसे पूरा नाम क्या है जी अपना? मेरा नाम राजेंद्रन चेटियार। राजेंद्रन चेटियार जी। जी, मैं केरला से मूलतः केरल के निवासी हूँ जी। चंडीगढ़ में रहता हूँ। पिछले काफी लंबे समय से चंडीगढ़ में रहता हूँ। मेरे को तो पता लगा कि 2014 में स्पेशल आपको केरला से बुलाया गया था। केरला से बिलोंग करता हूँ और रहता चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन ये कि उस समय के सिचुएशन ऐसा था कि संगठन के अंदर भी काफी लोग जो है नाराज होता है। ऐसा जब आपको ऐसे टिकट किसी को देते हैं तो नेचुरली वो विरोध होना स्वाभाविक होता है। तो उस समय वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने इन कामों को संभालना है और हमने बखूबी सारे टीम ने मिलकर के संभाला। आप जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं? बिल्कुल, बचपन से जुड़ा रहा हूँ। बचपन से जुड़े? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशिक्षण भी लिया आपने? हाँ, मैंने प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया है, बाकी आईटीसी ओटीसी वाला नहीं। आईटीसी किया, ओटीसी वाला नहीं किया। तो प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया जी, है। जी, जी। और बचपन से आप स्वयं सेवक? हाँ, बाल्यकाल से मैं स्वयं सेवक। तो ये जो इसका मतलब 2014 में किरण खेर जी के चुनाव के प्रबंधन में आपकी ड्यूटी बीजेपी ने लगाई थी या संघ ने लगाई थी? उस समय मैं बीजेपी में था। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ 2009 में, और सहकारिता प्रकोष्ठ का मैं ऑल इंडिया ट्रेनिंग इंचार्ज भी रहा हूँ। तो उस समय मैं 2009 का इलेक्शन में भी मैंने प्रबंधन देखा है। फिर 2011 में भी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, जिसका नेतृत्व माननीय मनोहरलाल खट्टर जी देख रहे थे। उसके बाद फिर 14 में इलेक्शन आ गया उसका। फिर 16 का भी इलेक्शन में मैंने काम किया, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। तो जो प्रबंधन आप देखते रहे हैं जी, चुनाव प्रबंधन, जी, जी। बड़ी अहम भूमिका है। बड़ी भूमिका मतलब मेन रोल में रहा है। मेन रोल में रहा है। क्या जिम्मेवारी थी आपके पास प्रबंधन मेरा में? सारे प्रोग्राम का मैनेजमेंट मेरे पास था। आप टोटल जितने भी प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2014 की पूरी जिम्मेवारी या केंद्रीय जो एक तरह से जो भूमिका थी उसमें राजेंद्रन चेटियार जी बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। 2016 के चुनाव में भी आपने नगर निगम में काम किया 2009 बीजेपी के लिए। 2009 में सतपाल जैन साहब के इलेक्शन के दौरान, और 11 के कॉरपोरेशन के, 14 के पार्लियामेंट और 16 के कॉरपोरेशन, इन सब इलेक्शन। अभी भी आप बीजेपी में हैं? नहीं, अभी फिलहाल बीजेपी में नहीं हूँ। बीजेपी में नहीं होने का भी कई कारण है। वैसे जिस संगठन से बचपन से जुड़ा है और जिस पद पे हम चला है, हमारा को चलाया है, और वो पद से अड़ करके जब काम चलने लगा बीजेपी के अंदर, तो पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में ऐसे कहूंगा कि अभी एक पुरानी बीजेपी हो गया बिफोर 2014 और एक न्यू बीजेपी है आफ्टर 2014। एक भाजपा इनके मुताबिक 2014 से पहले थी, एक भाजपा 2014 के बाद की है। क्या फर्क महसूस हुआ?
फर्क ये है कि संगठन का जो कार्यशैली रहा है, जिसको देख करके हम इतने लंबे समय इस संगठन के लिए काम किया है, उनके जो नीतियां, उनके जो दिशा, जिस दिशा पर पार्टी चल रही थी, तो वो नीतियों पर, उनका पॉलिसियों पर मेरे जैसे, कम से कम मेरे जैसे जो कार्यकर्ता है, हम तो आम कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, हमारे जैसे लोगों को हजम नहीं हो रहा था उस बात को कि क्या इस तरह हजम नहीं हो रहा? जो भी नीतियां इन्होंने बनाई है, तो क्या कमी क्या महसूस हुई आपको? कमी के संगठन के कार्यकर्ताओं के अनदेखी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ठीक है। कार्यकर्ताओं का अनदेखी टोटली बीजेपी के अंदर होने लगा था। जी। और फिर जो नोटबंदी आई, नोटबंदी आने पर हम उस समय कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का तैयारी चल रहा था, तो नोटबंदी पे सभी लोगों ने तारीफ करी, लेकिन मैं अपने दिल से जानता हूं, मैं अपने जितने भी दोस्त लोग उनको भी बोलता था कि ये जो फैसला है ये गलत है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी 2014 से पहले थी। 2014 नहीं, 2016 नवंबर 8 तारीख को हुआ था ये। 2016 में हुआ जी। तो 2016 में अगर नोटबंदी से देश के नागरिक नाराज होते तो 2016 में भारी बहुमत बीजेपी को कैसे मिलता? उस समय यही था कि इसका भविष्य क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा, ये समझ हमारे लोगों में नहीं रहा। उनके दिमाग में ये रहा नोटबंदी होने से बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोगों का जो ब्लैक मनी है वो खराब हो जाएगा, वो देश के खजाने में आ जाएगा, खजाने में आ जाएगा। और ऐसे आया नहीं। ऐसे आया बाद 2014 के बाद 2019 का चुनाव हो गया, उसमें भी बहुमत मिला भाजपा को। देखिए, मैं एक बात क्लियर करता हूं कि मोदी जी का जो टाइम, जो लोगों में एक प्रभाव डाला है उन्होंने, वो प्रभाव के मुताबिक कोई आउटपुट नहीं आया। आप आउटपुट को निकाल के देखिए, आप देश का विकास को उठा के देख लीजिए, जो जीडीपी का ग्रोथ देख लीजिए, आप 7.5 9.5 तक भारत का जीडीपी पहुंचा था, आज वो 3.5 पे है। लेकिन आज आप भाजपा के कार्यशैली से खुश है या नाराज है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं। बिल्कुल मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो मेरा देश के वासियों का जीवन के उन्नति, उनके विकास, उनका खुशहाली पे मैं खुश होता हूँ। आपसे फिर निवेदन है कि आप अगर इस वीडियो को पसंद करें, सच्चाई को सामने लाना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करें, हम सब मिलकर प्रयास करते रहें कि सच्चाई सामने आए, निष्पक्ष पत्रकारिता हम करते रहें। आपके सहयोग और आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपको मिलते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।